हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग का एक मैथमेटिक्स का पार्ट जो है पॉलिनोमियल, इसको आज डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली ये जो पॉलिनोमियल है वो क्लास 9th में एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है। ओके, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व कराऊंगा। और एनसीईआरटी का आपका PT1 भी आने वाला है, तो जो स्टूडेंट PT1 की तैयारी कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल होगा। और ये जो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 9 के बच्चे करेंगे, क्लास 10 के हों, बिकॉज कंपटीशन के लिए 9-10 कुछ नहीं होता है, सब आता है। ठीक है, तो ये जो मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा पढ़ने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत भी आते हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं अधिक से अधिक आपको मतलब वीडियो ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल में मतलब बेसिकली जो है फैक्टराइजेशन के पार्ट में जो है हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला, इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और थर्ड वन जो है ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। इस फॉर्मूला के बारे में आपको कुछ क्वेश्चन लगाए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी डिस्कस करूंगा। और एक फॉर्मूला लास्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ये तीन फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ, और मैं इस फॉर्मूले का कैसे ये आया इसको भी मैं बताऊंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इसका फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसको आपको याद ऐसे रखिए कि अगर प्लस है तो याद रखिएगा ये तो प्लस में होगा, लेकिन एक इसमें आपका ए बी जो है माइनस में होगा। इसी तरह से याद रखिए ए क्यू माइनस बी क्यू में आपका ए माइनस बी होगा, और इसमें आपका जो ये है प्लस में होगा। यानी इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अगर प्लस रहेगा तो आपको जो तीन टर्म है उसमें ए बी माइनस में रहेगा, और अगर माइनस का फॉर्मूला है तो तीन टर्म मतलब ए बी इसमें प्लस में होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बिल्कुल नया आपके लिए फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में आपका होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में ये एज ए प्रॉब्लम में वेरीफाई करके दिया हुआ है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको एक फॉर्मूले और लिखते हैं हम लोग, इसको ज़्यादा कम यूज़ करते थे, इसको हम लोग यूज़ करते थे। एक फॉर्मूला ऐसे भी होता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, बोथ आर द सेम। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये दोनों सेम है। मैं इसको जब प्रूफ करके दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये दोनों अलग नहीं है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको ऐसे याद रखना है जैसे किसी घर में सबका नाम रखते हैं, एकदम इसको याद रखिए। और इसको अप्लाई कैसे करना मैं बताऊंगा। ठीक है, और तो ये जितने भी फॉर्मूले आते हैं वो बेसिकली जो है आपके तीन आइडेंटिटीज होते हैं। जैसे ये याद रखिए ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, इसका जो एक्सपेंशन होता है, फिर आपका ए प्लस बी का क्यूब और ए माइनस बी का क्यूब। ये एक्सपेंशन अगर आपको याद है तो थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है इसमें करने के लिए। ठीक है, तो ये आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से मतलब आप इन फॉर्मूले को मतलब प्रूफ कर सकते हैं। एक्चुअली आपको फॉर्मूला अगर मान लीजिए कहीं भूल गया तो आप वहीं पे डिराइव करके देख पाओगे कि फॉर्मूला आपका सही है कि नहीं। तो एटलीस्ट आपको इसका प्रूफ आना चाहिए। कभी कभी मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस रहता है तो फॉर्मूला अक्सर भूल जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न एंड आल्सो नो हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव। ओके, सो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करके करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हम इन दो फॉर्मूले के बारे में बताएंगे कैसे क्या आया। तो पहला नहीं बताते हैं बिकॉज पहला तो बहुत सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो हम इस दो फॉर्मूले को बताते हैं कि कैसे प्रूफ होगा, जैसे ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, फॉर्मूला लिखना ठीक है, याद करना अच्छी है, लेकिन जानना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला आता है। तो हम फर्स्ट के बताते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला कैसे प्रूफ आएगा। जैसे फर्स्ट जो फॉर्मूला है इसको कैसे करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो ए पे क्यूब है, बी पे क्यूब है, तो क्यूब आने का जैसे देखोगे तो दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि होल क्यूब का फॉर्मूला तो जानते हो। तो आप ए प्लस बी का
होल क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हो, तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक वहाँ निकल जाएगा। कैसे? आप देखो इस फॉर्मूले में ये चीज़ें हैं, तो आप इन चीज़ को छोड़ के बाकी को उधर रिप्लेस कर दो। ये कैसे हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और इनसाइड ब्रैकेट ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ओके। क्यूब से पकड़ लोगे प्लस है तो प्लस का लगाया, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी का होगा तो ए की माइनस बी की आएगा तो इससे नहीं आएगा, इसलिए मैंने प्लस का ही लगाया। अब हम इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, लेफ्ट को राइट में लिख देते हैं, राइट वाले पार्ट को लेफ्ट में लिख देते हैं। ये आपका माइनस 3ab ए प्लस बी आ गया। तो अगर देखा जाए तो फॉर्मूला अभी मतलब डिराइव नहीं हुआ, थोड़ा अलग आ रहा है। तो आप देखो कॉमन फैक्टर जानते हो, इसको देखो ये दो टर्म्स हैं, तो टू टर्म्स में ये ए प्लस बी कॉमन है, मिल जाएगा। ठीक है, इसको ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी हम कॉमन लेते हैं। तो अगर ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो आपका अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 3ab और ये प्लस बी कॉमन ले लिया है, तो अगर इसको ओपन करोगे तो ए प्लस बी ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab। ओके, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब आया। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे आपका माइनस 2ab प्लस में है माइनस 3ab है, तो आपका माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, जो कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूला कितना सिंपल है, मतलब है याद तो करना है, लेकिन अगर भूल जाओगे तो ये फॉर्मूला आपको आएगा तो आप कर सकते हो। ओके, सो नाउ जो सेकंड पार्ट है आप इसको करोगे, खुद करोगे, इसको खुद करिए, मैं हिंट दे रहा हूँ, कैसे लगाओगे। इसको करने के लिए सेम प्रोसेस कीजिएगा, बस आपको ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के आपको करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से आप लगाओगे तो आपका ये पार्ट भी आ जाएगा। तो ये आपके लिए वर्क है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, नाउ ये फॉर्मूला जो है आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हाफ भी रहेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ये आपका सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो आपको हम बताते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत सिंपल है। तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसको सोल्यूशन में आप अगर देखो यहाँ पे, तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी प्रूफ कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको ऐसे करते हैं, जैसे आप इसको लिख लीजिए 1/2, हम इसका राइट हैंड साइड ले रहे हैं। ओके, राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो राइट हैंड साइड आपका क्या? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी और ये इसमें आपका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लीजिए, तो मैं थोड़ा जस्ट लिख रहा हूँ 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? सबका स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर खोल लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको स्क्वायर के और क्यूब के फॉर्मूले जो हैं आपको आने चाहिए अच्छे से, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। और माइनस 2bc ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ये लिखा। तो अब ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा? देखिए आपका 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये तो है ही आपको चल रहा है। ये देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपके 2a स्क्वायर हो जाएंगे, इसी प्रकार बी स्क्वायर भी दो बार आएंगे 2b स्क्वायर और ये 2c स्क्वायर हो जाएगा। और बचा क्या? बाकी सब आपके सिंगल टर्म है, तो 2bc
तो 2c ये हो गया, ठीक है। अब 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये आ गया। ये 2 से 2 काट देंगे, ये आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये जो आया आपका राइट हैंड साइड आया है, तो आप देखो मैंने बोला था ना कि एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो ये इसके इक्वल ये भी कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तो होता ही है, आप इसको इसके इक्वल भी याद रखिए, ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब याद रखिएगा ये भी फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी की बात की इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है, ये लाना है, तो हम इसके आगे फिर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे का लाइन छोड़ के बाकी मैं ऊपर का लाइन हटा रहा हूँ और मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे देखिए आप किस दो टर्म को अगर क्लोज करोगे तो ए का मल्टीप्लाई पूरा हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ये पूरा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब इसको बी और ए और सी को टर्म क्लोज कीजिए तो बी बचेगा, बी मल्टीप्लाई फिर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। फिर आप ए और बी को क्लोज कीजिए, सी बचेगा, सी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ए क्यूब आएगा, देखिए मैं कर रहा हूँ, फिर इसका इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर और ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी और माइनस ए स्क्वायर सी। अब ध्यान से देखिए, फिर हम बी से कर रहे हैं, ए स्क्वायर बी और प्लस बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी और फिर माइनस ए बी सी। उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी सी क्यूब और फिर सी का इसमें करेंगे, तो ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर और माइनस सी ए स्क्वायर। अब इसके बाद देखिएगा आपका मोस्टली जो टर्म है आपके क्या जो कट रहे हैं तो कट कर लीजिए, ये देखिए ए स्क्वायर भी इससे कट जाएगा, बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर देखिए आपका यहाँ बी सी स्क्वायर है और ये बी सी स्क्वायर, ये कट जाएगा। उसके बाद से आपका ए सी स्क्वायर, आपका ए सी स्क्वायर है तो ये आपका ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर, आई थिंक नहीं छूट रहा, पहले हम और कट कर लेते हैं। ये सी ए स्क्वायर आपका इससे कट गया और ये बी स्क्वायर सी आपका ये कट जाएगा और आपका ये ए बी स्क्वायर ये इससे कट गया और आपका ये टर्म्स मैंने लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया इससे। एनीवे आपका क्या क्या बच रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और माइनस ए बी सी और ए बी सी, ये 3 ए बी सी आ गया, 3 ए बी सी, ये ए बी सी, ये ए बी सी और ये ए बी सी और सी क्यूब। तो आई थिंक मैच कर लेते हैं, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी एंड ये आपका हो जाएगा ए बी सी और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर सी और यहाँ पे आपका ए स्क्वायर बी बी क्यू बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर एंड ए बी स्क्वायर और फिर ए बी सी और आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी और ये इससे कटेगा, आई थिंक ये से कटेगा ए स्क्वायर सी, ठीक है। और ए सी स्क्वायर जो आपका है ए सी स्क्वायर, ये देखिए ये गलत हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा, तो बेसिकली मतलब मेरा मिस्टेक हो गया, लेकिन आप लोग करेंगे तो श्योर कट जाएगा। तो ये आपका आ गया जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, तो बस मल्टीप्लाई करना था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया। अब
अब मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ इसको, ये चीज़ देखिए आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, सो डैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको जानना होगा इसका, ठीक है। एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसको प्रूव कैसे करना है, तो इसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, इसको कैसे करना है। तो कई तरीके हैं, तो मैं आपको जैसे फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड, आपको एक गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, ऐसा लिख सकते हो, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें जो आया क्यूब है, तो इस क्यूबिंग बोथ साइड कर लो, ठीक है, ऐसे क्यूब कर लो। तो यहाँ पे आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस सी क्यूब, क्योंकि नेगेटिव का क्यूब है, मतलब ऑड रहता है तो नेगेटिव में आता है। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ 3ab। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी कितना होता है माइनस सी, तो यहाँ पे माइनस सी आप पुट कर सकते हो, और ये माइनस सी क्यूब आपका यहाँ पे है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू माइनस सी क्यूब। यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब और ये इधर सी क्यूब इधर ला दीजिए और 3bc देकर दीजिए, तो आपका ये आ गया 3bc, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। कभी भी आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3bc तभी हो सकता है जब ये सेपरेटली अगर ये प्लस बी प्लस सी 0 होगा, मतलब, ठीक है। एक मेथड ये है आपका, ओके, आई थिंक इजी होगा। अब हम आपको सेकंड तरीके से बता रहे हैं इसको कैसे करोगे इसको। सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड करने के लिए आपको क्या करना है, इसका आपको जो शो करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐसे ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब को ब्रैकेट में कर लीजिए और सी क्यूब साइड में कर लीजिए। अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी हमने प्रूव किया है, तो क्या होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस सी क्यूब है आपका, ठीक है। तो हम लोग इसको a प्लस बी इसको रहने देते हैं और यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, जैसे इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साथ कर लेते हैं, माइनस ए बी को हम इधर कर लेते हैं और प्लस सी क्यूब, वैसे कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर आप इसको देखो a प्लस बी का ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए बी, कैसे लिख सकते हैं ये देखिए। आप बोलोगे ये कैसे लिख दिया, तो आप जानते हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। तो यहाँ से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab अगर लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज करके यहाँ पे कर सकते हो, तो यहाँ करोगे कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ गया और ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab और ये प्लस आपका सी क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर थोड़ा ऊपर करते हैं, नीचे का मैं ऐसे हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ऊपर गिवन है आपका, गिवन क्या है, गिवन आपका दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ से आपका a प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस सी, तो यहाँ पे आप माइनस सी लिख सकते हो और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस सी का स्क्वायर लिखोगे, माइनस 3ab है और प्लस सी क्यूब है, ये आपका माइनस सी तो है ही यहाँ पे, ये सी स्क्वायर माइनस 3ab और प्लस सी क्यूब, इसको अब हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे माइनस सी क्यूब और ये प्लस इसका हो जाएगा 3abc और प्लस सी क्यूब, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 3abc। जितना बताया अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसी बेसिस पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन आपका ये है, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोलना है, निकालना फाइंड 7 का क्यूब, 7 नहीं लेते इसको लेते हैं हम लोग 23 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब और माइनस 30 का क्यूब, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको अगर क्यूब करोगे, क्यूब को ओपन करोगे तो बहुत टाइम लगेगा इसका, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करते समय जब भी क्यूब करके ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, एक चीज़ ध्यान रखना कि पहले देख लेना इन सब का सम करके कितना आ रहा है, तो 23 प्लस 7 माइनस 30, तो इसको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा इसका,
तो याद करो मैंने आपको बताया था कि इफ ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऐसा हो कर रहा है, अगर ये मान लो इसको बी मान लो इसको सी, तो अब देखो यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो सीधे आपका ये हो जाएगा 23 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब और प्लस माइनस 30 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3abc, यानी 23 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 30। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था और इसी थ्योरम पे लगता है ये सब। ठीक है, आइडेंटिटीज पे। अब एक क्वेश्चन आपका और है, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया, फाइंड 27 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब अपॉन 27 का स्क्वायर प्लस 27 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको भी अगर आप न्यूमेरिकली इसका वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेटर से कर लोगे, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता कंपटीशन। ठीक है, तो उसको निकालने में टाइम लगेगा, तो आप ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन, तो इसको करने के लिए 27 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब है अपॉन 27 का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब को फॉर्मूले तरह है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, तो आप इसको ए बी की तरह मानोगे, इसका तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 27 माइनस 7, एक ब्रैकेट में जैसे क्या उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर 27 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 27 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपको कुछ नहीं करना है। नीचे एक्चुअली जो फैक्टराइजेशन करते हैं ए की माइनस बी की का, तो सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली दिया ही रहता है, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, ये आप ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 27 माइनस 7, ये आपका आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में आपको बस ध्यान रखना है कि इसको से मैच करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप एक क्वेश्चन और कीजिएगा, एक क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग 273 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपॉन 273 का स्क्वायर माइनस 273 इंटू 7 और प्लस 7 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो इसमें बस आपका क्या है, थोड़ा चेंजेस ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है इससे आप लगाएंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है, और एक क्वेश्चन आपका और बनता है, एक क्वेश्चन और ऐसे जैसे आपका आ जाए फाइंड 107 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 107 और प्लस 7, ये निकालना है। तो इसको भी स्क्वायर खोलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो ये भी आपका सिंपल फॉर्मूला है। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 107 माइनस 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 107 प्लस 7, और ये आपका हो जाएगा 107 प्लस 7। ठीक है, ये कट जाएगा, तो आपका 107 और माइनस 7 आ गया, इसमें माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। तो देखा बेसिकली आपको जो भी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है उसके हेल्प से न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी ईजी निकल जाता है। तो बेसिकली जो फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारा न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम होता है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी सिंपल होता है। अगर उसको सिंपली हम लोग कैलकुलेटर या उससे करके टाइम लगेगा। फैक्टराइजेशन का इसको बहुत होता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, और ये अक्सर एराइज कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। ठीक है, थैंक यू।